बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। पाकिस्तान की सियासत हचकोले खाती हुई नज़र आ रही है और बाजी किसके हाथ में जाएगी ये तो 11 जनवरी के बाद पता चलेगा, क्योंकि 9 जनवरी तक या 10 जनवरी तक क्या कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के सामने परवेज इलाही साहब ने पेश हो जाना है। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर वो कामयाब कर जाते हैं तो फिर 11 जनवरी जो अदालत की हेयरिंग है उसके बाद प्रॉपरली वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज इलाही साहब, जैसे उन्होंने ऐड किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से, वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और साथ ही केपीके की असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, जो अभी तक नजर नहीं आ रहा कि होगी। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो कामयाब होते हैं, इसके अलावा अगर वो नाकाम होते हैं, मतलब 3-4 वोट 5 वोट मिस हैंडल हो जाते हैं या वो ब्राइब के चक्रों में चले जाते हैं वोट, या फिर सियासी मंडी की नजर हो जाते हैं तो फिर रन इलेक्शन होगा। रन इलेक्शन में भी हमजा शहबाज शरीफ साहब को क्या कहते हैं अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत क्या कहते हैं दिखानी पड़ेगी, जो कि लगती नहीं है, क्योंकि 180 दोनों के पास मेंबर्स मौजूद हैं। उसके अलावा 10 काफ लीग के मेंबर्स की गेम है, वो देखें किस तरफ जाती है, क्योंकि अदालत का फैसला अभी आना है, उसके ऊपर बात चल रही है। और वो जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपनी कार्रवाई दिखाई थी, उसकी हेयरिंग अभी 11 जनवरी को होनी है। तो देखें ये मामला किस तरफ जाता है। सियासी गहमा गहमी जो है, दूसरी तरफ MQM की धमकियां हैं। उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है कि 9 जनवरी को हम एहतजाज करेंगे। बाकियों को भी दावत देते हैं कि माजरीन जितने हैं वो सारे एहतजाज में शामिल हों। एक ये सिनेरियो पाकिस्तान में एक साइड से तो ये चल रहा है, दूसरी साइड पे आए हम बात करते हैं तो मरियम बीबी जो हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर अपॉइंट कर दी गई हैं, यानी कि अब जो ऑर्गेनाइजर हैं या मतलब के नायब सदर हैं वो मरियम नवाज बीबी साहिबा हैं। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि सारी गेम जो है वो क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के हाथ से निकल गई है। शहबाज शरीफ साहब मतलब के मुझे ये लग रहा है कि फर्क हो गए, क्योंकि सियासत कन्वर्ट हो गई है, क्या कहते हैं विरासत कन्वर्ट हो गई है अपने बच्चों में। जाहिर वो भी अपने बच्चों में ही कर रहे थे, लेकिन मियां साहब ने ये ओहदा क्या कहते हैं उनको देने की बजाय अपने भाई को ये ओहदा दिया है मरियम साहिबा को। आप देखें कि मरियम साहिबा की जो पॉलिसीज पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं, जो उनकी हंगामा आराइयां, जो उनकी कहते हैं कंट्रोवर्शियल चीजें मीडिया, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, ये सारी आपको नजर आ रही हैं। और सत्यानाश करने वाली मरियम बीबी पूरी PMLN का, आप उनके ऊपर क्या कहते हैं सारा PML का बोझ आ गया है। देखें ये किस तरीके से क्या इमरान खान साहब का मुकाबला करने में मरियम साहिबा कोई पॉलिसी बना पाएंगी, नहीं बना पाएंगी, क्योंकि PMLN जो है वो पंजाब में घसीटी जा चुकी है, दीवार के साथ लगी जा चुकी है। और इसमें भी बाजवा साहब का बड़ा अहम रोल रहा है। बाद में फिर बाजवा साहब ने अपनी गलती दुरुस्त करने की कोशिश की कि PMLN को साथ मिलाया, NRO दिया, ताकि मिलजुल के क्या कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर काम किया जाए। मगर इमरान खान साहब वो लीडर हैं जो सारी चीजें एक्सपोज कर दी हैं पब्लिकली उन्होंने, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की हो, चाहे वो अदारों की हो, चाहे वो इस तरह के बंद कमरों के पीछे जो फैसले होते हैं उनकी चीजें हो। अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं रही अवाम से। अवाम का जो बच्चा है ना, वो भी ये बात जानता है कि NRO क्या होता है और NRO 2 क्या होता है। NRO 1 किसने दिया, NRO 2 किसने दिया। 4 साल पहले पाकिस्तान की मैशत कहां पर थी,
अब मैशत कहाँ पर है, पाकिस्तान को डुबोया किसने और उठाया किसने, असली हकीकी लीडर कौन है, अवामी लीडर कौन है, और जो वोट को इज्जत देते हैं वो वोट तो करवाते नहीं है, वो वोट से भागते फिर रहे हैं। तो अवाम ये सारी चीजें समझ चुकी है। अवाम की टेबल के ऊपर खाना बहुत महंगा हो चुका है, रोटी बहुत महंगी पड़ रही है अवाम को, अवाम के 14 तबक रोशन हुए पड़े हैं। अवाम को बात सारी समझ आ गई है कि हमें लॉलीपॉप कौन देता रहा, कौन वोट को इज्जत दे के नाम के ऊपर हमारे वोट की तजलील करता रहा, कौन ये चाहता है कि हम दोबारा उनको वोट दें और हमें वो नंगा करके चले जाएं, हमारी जैसे मैशत नंगी की है, मुल्क को एक्सपोज कर दें, डिफॉल्ट कर दें, मुल्क को, मुल्क का सत्यानाश कर दें। ये कौन लोग चाहते हैं और असली हकीकी लीडर कौन है? 2/3 मेजोरिटी आप हमने किसको देनी है? ये आपने बाई इलेक्शन में भी देखा, अवाम का रद्द-ए-अमल, सख्त तरीन रिएक्शन अवाम का, और अवाम ने जिद बना लिया है इमरान खान साहब को कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल बी इमरान खान। और ये अवाम की सोच है, और तमाम मीडिया जो है जितना मर्जी कंट्रोल कर लिया जाए फिर भी नाकामियां नहीं छुपाई जा सकती पीडीएम की और इंपोर्टेड हुकूमत की, क्योंकि ये चोर हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एक चीज, दूसरा, आजम स्वाति साहब को रिहा कर दिया गया। आजम स्वाति साहब जहां से उन्होंने खत्म की थी जेल में अंदर जाते हुए, वहां से दोबारा स्टार्ट किया उन्होंने। आजम स्वाति साहब ने साबित किया कि वो दलेर इंसान है, वो झुके नहीं है, वो बिके नहीं है, वो टूटे नहीं है। उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, 36 दिन उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। एक ट्वीट के मामले के ऊपर एक ऑफेंस और एक ही मुकदमा होना चाहिए था, उसके ऊपर 36 मुकदमे एक एक सूबे में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए, और अदालतें इसके ऊपर वाजिया क्या कहते हैं ऑर्डर्स जारी कर चुकी थी कि एक मुकदमा, एक ऑफेंस बस। लेकिन एक ऑफेंस के ऊपर इतने मुकदमे, और उसी मुकदमे में एक क्या कहते हैं एक इंसान की तजलील की गई, एक सीनियर सेनेटर की तजलील की गई, एक 74 साल बुजुर्ग की तजलील की गई, उसकी फैमिलीज की वीडियो रिलीज की गई। और क्या कहते हैं आजम स्वाति साहब ने बड़ा क्लियर बताया है कि बाजवा साहब जिसने ये वीडियो बनाई है मैं सब जानता हूं, और वीडियो बनाने वालों को गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या उनकी माएँ बहनें नहीं हैं घर पर? क्या वो औरत की इज्जत करना नहीं जानते हैं? क्या उनको इस्लाम में औरत का मकाम नहीं पता है? और बाजवा साहब आप डिक्लेयर करें अपने एहसासे, कहां से आए आपके इतने एहसासे अरबों रुपए के? मैं एक सेनेटर, मैं एक आम शख्स, आम पाकिस्तानी होने के नाते अपने एहसासे डिक्लेयर करता हूं, बताता हूं, आप भी बताएं कि कहां से आए आपके पास ये एहसासे। सेम परफॉर्मेंस, सेम जज्बा, सेम वलवला, जैसे जेल में जाते हुए था ऐसे ही जेल से निकलते हुए उन्होंने कहा कि बाजवा साहब मैं टिल माय डेथ आपका पीछा करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आपके पीछे पीछे रहूंगा। और इमरान खान साहब से अभी उनकी कोई मुलाकात नहीं होगी, अभी तक इमरान खान साहब से वो मिले नहीं है, लेकिन जो 36 दिनों में उनके साथ हुआ है वो जरूर इमरान खान साहब के साथ वो शेयर करेंगे, और फिर दोबारा वो अपने फॉर्म में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मुझे अफसोस है हमारे निज़ाम के ऊपर, हमारे अदलिया के निज़ाम के ऊपर, जिसने क्या कहते हैं एक सेनेटर की क्या कहते हैं जो तजलील हुई उसके ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं लिया, और मुझे इंसाफ नहीं मिला। और ये इंसाफ मिलना जो चाहिए था कि पता लगता कि एक सेनेटर को इंसाफ दिलाया गया, लेकिन जिसके पीछे जो मुहर्रकात, जो हैंडलर्स थे, उन्होंने मुझे इंसाफ देने नहीं दिया। अब मैं दोबारा फॉर्म में आ गया हूँ, दोबारा निकला हूँ, जब तक मेरी जिंदगी मैं बाजवा साहब आपका पीछा करता रहूंगा। ये उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है, कोई दूसरी राय नहीं है। आगे तीसरा मामला मैं आपके साथ जरा शेयर कर दूं कि ट्रेड यूनियंस ऑल पाकिस्तान जितनी है, अंजुमन ताजिरान के जो सदर हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है, हुकूमत का ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अपनी अय्याशियां रोकें, आप अपने
जो अखराजात है उनके ऊपर कंट्रोल करें, प्रोटोकॉल्स के ऊपर कंट्रोल करें। आप जो एक गाड़ी पर जाना हो तो 10-10 गाड़ियां आगे पीछे लेके घूमते हैं, उससे एनर्जी बचाएं। आपके जो घर है वहां पर ऐसे लगता है कि हर रोज एक ईद का समा, एक जश्न का समा, इतनी लाइटिंग चलती है, और हमें आप कह रहे हैं कि हम अपना कारोबार बंद करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसके साथ सूबे भी खड़े हैं। इस ऑर्डर के साथ क्या कहते हैं, सूबों का भी पैगाम आया कि हम बिल्कुल ये कैबिनेट में चीजें डिस्कस करेंगे, सूबाई कैबिनेट में फिर जाके हम इसके ऊपर कोई फैसला करेंगे। फिलहाल ऐसा कोई नहीं है कि 8 बजे मार्केट बंद हो जाएंगी और 10 बजे होटल्स बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी अय्याशियों के अड्डे बंद कर दिए होते, आपने अपनी अय्याशियां बंद कर दी होती, तो अवाम के ऊपर ये वक्त मत आता। मगर आपने ऐसा नहीं किया। अपने असम्बली अरकान के लिए 87 अरब रुपए का क्या कहते हैं स्कीमों के लिए पैकेज अनाउंस किया, खजाने के मुंह खोल दिए, और वो पैसे देने अवाम के टैक्स से, वो पैसे देने अवाम ने। अपनी अपनी अय्याशियां आप खत्म नहीं करते। दौरों पे 2-2 अरब रुपए एक शख्स लगा के आ जाता है। पूरी काबीना एक फैसला करने के लिए लंदन चली जाती है और वहां पे एक मफरूर शख्स से फैसले हो रहे होते हैं। आप अपने आप को पहले दुरुस्त करें, फिर अवाम को कहें। अपने आप अखराजात कम नहीं करते हैं और अवाम के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान जो है, उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया और शदीद रिएक्ट किया इसके ऊपर कि हम बिल्कुल इस मामले को रफा दफा करते हैं और इसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं करेंगे। अभी तो उन्होंने यही रिएक्शन दिया, आगे देखें जाकर क्या मामला सेट होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो हुकूमत है ये ज्यादा देर मजीद सरवाइव कर सके। चंद दिन की मेहमान हुकूमत है, इलेक्शन में तो इनको जाना ही पड़ेगा। इलेक्शन से जितना भागेंगे, इलेक्शन इनके पीछे भागेगा। फिर ये इलेक्शन के अंदर आएंगे और अवाम के सामने जिस दिन ये आएंगे, फिर किसी के मुंह पे स्याही फेंक रही होगी अवाम, किसी को टमाटर मारी होगी, किसी को जूते मारी होगी। जैसे गवर्नर सिंध कमरान टसोरी के मुंह पर जूता मारा गया, आपने देखा। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के मुंह पर एक मौलवी ज़रात ने मारा था, आपने वो भी माजी में देखा। और भी बहुत कुछ देखा आपने। ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी एक शख्स ने, वो भी आपने देखी। तो अवाम इस टाइम एक्सट्रीम लेवल पर पहुंची हुई है। देखें आने वाले वक्तों में कि इलेक्शन में कामयाबी किसको मिलती है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।